So these are 2C solutions we are looking over. Third question, find the smallest natural number and says that tan 107 degree. ये तो फंडा है, मैंने याद कराया हुआ तुम्हें. Tan 107 n degree is tan of 45 plus theta. यहाँ theta 96 है, याद करिए सब. So tan 107 into n degree is tan 45 plus 96 141. तो ऐसे एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री में हम कंपेयर नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं. जैसे तुम्हें पता है कि अगर मैं बोलूँ tan थीटा इज tan 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो थीटा 30 भी हो सकता है, थीटा तो 180 प्लस 30 भी हो सकता है, 210 भी हो सकता है, 360 प्लस 30 भी हो सकता है. तो बहुत सारे एंगल्स होते हैं, ऐसे जस्ट कंपेयर नहीं करते. ऐसे एंगल्स को निकालना इस ट्रिगो 2 चैप्टर, ट्रिगो 2. तो अभी के लिए तो बस थोड़ा सा सोचो, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बोल रखा है, n1 2 नहीं है, n2 214 डिग्री हो जाएगा. 214 डिग्री मतलब 180 प्लस 34, तो ऑब्वियसली सही नहीं है. n इक्वल टू 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 321. 321 मतलब 180 प्लस 141, तो सही है, n इक्वल टू 3 आंसर 141. फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन देखना. a sin plus b cos is equals to a by sin plus b by cos. तो a sin plus b cos is equals to sin cos a cos plus b sin. करेक्ट. चल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. a sin स्क्वायर cos प्लस b cos स्क्वायर sin इज इक्वल्स टू a cos प्लस b sin. अब साइन स्क्वायर को क्या लिखने वाला हूँ मैं, इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, b साइन इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर. क्यों, राइट हैंड साइड से देखा कि b साइन बनाना है, a cos बनाना है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा. a cos माइनस a cos क्यूब प्लस b साइन माइनस b साइन क्यूब इज इक्वल्स टू a cos प्लस b साइन. a cos गया, b साइन से b साइन गया, हमारे पास क्या आ गया, a cos क्यूब प्लस b साइन क्यूब इक्वल टू 0. अगर इसको स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर कॉस 6 प्लस b स्क्वायर साइन 6 प्लस 2ab कॉस क्यूब साइन क्यूब, जो पूछा है उसका आंसर कितना होगा. जी, इजी क्वेश्चन. सेवेंथ, एट्थ, सेवेंथ. इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर का कुछ ना कुछ रोल आएगा. मॉडुलस ऑफ 2 tan अल्फा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा. ओके, तो tan को साइन बाय कॉस करते हैं, 2 साइन बाय कॉस प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉट अल्फा का मॉडुलस, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर 2 साइन कॉस प्लस 1 प्लस कॉस बाय साइन का मॉडुलस. 1 प्लस साइन 2 थीटा हो गया कितना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस बाय साइन का मॉड. मॉड ऑफ ये वाला टर्म क्या हो गया, मॉड ऑफ कॉस प्लस साइन अपॉन मॉड साइन प्लस कॉस बाय साइन. देखो अब अल्फा 3π/4 से पाई, ये साइन का ग्राफ, ये कॉस का ग्राफ. 3π/4 पे दोनों बराबर होता है मैग्नीट्यूड वाइज, एक 1/√2 होता है और एक -1/√2 होता है, ये रिमेंबर दैट. तो अगर 3π/4 से पाई की बात कर रहा हूँ तो मतलब ये साइन है, साइन की वैल्यू 1/√2, जो 1/√2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0.707 मान लो ना. अब उसके बीच में साइन की वैल्यू कम हो रही है, लाइक 0.6 हो रही है मान लो, और कॉस की वैल्यू जो पहले -0.707 थी वो नेगेटिव साइड पे जा रही है, -0.8. तो साइन की वैल्यू कितनी हो रही है, 0.6. कॉस की वैल्यू कितनी हो रही है, -0.8. तो कॉस प्लस साइन, क्या बताना चाहता हूँ मैं, क्या हो रहा है,
नेगेटिव। 3 पाई बाय 4 से पाई के बीच में कॉस प्लस साइन इज नेगेटिव। सो ये वाला मॉड कैसे ओपन होगा? माइनस साइन के साथ। मॉड साइन कैसे ओपन होगा? सेकंड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाय 4 से पाई। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस के साथ ओपन होगा। सो नीचे साइन, माइनस साइन प्लस कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, मॉड ऑफ -1, आंसर 1। क्लियर? दोनों की 3 पाई बाय 4 पे वैल्यू बराबर होती है मैग्नीट्यूड वाइज। एक होता है 1/√2, एक होता है -1/√2। तो मैंने 3 पाई बाय 4 से पाई के बीच में थोड़ी सी वैल्यूज को कंपेयर करके सोच लिया। 8th, maximum value of the sum of the squares of the roots of the equation। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज कॉस थीटा -1 का स्क्वायर। 2 अल्फा बीटा इज हाफ कॉस स्क्वायर थीटा। ओपन कर रहा हूँ। 1 -2 कॉस थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3 है। जब कॉस थीटा को -1 रख दोगे। 12th, 15th, 12th। sin x plus sin square x is 1, so sin x is 1 minus sin square x, that is sin x is cos square। इसको यूज करेंगे ताकि ये बड़ी बड़ी पावर छोटी हो जाए। लाइक cos स्क्वायर साइन है, सो cos 12 क्या हो जाएगा? sin 6, 3 sin 5, 3 sin 4, sin क्यूब, sin स्क्वायर, sin +3। sin स्क्वायर प्लस साइन तो 1 दे रखा है क्वेश्चन में, देखो। और इन तीनों में sin क्यूब को कॉमन ले लेते हैं। sin क्यूब प्लस 3 sin स्क्वायर प्लस 3 sin +1, तो दिख गया मुझे ये तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है। sin x प्लस 1 का होल क्यूब, देखो 1 क्यूब प्लस 4। a क्यूब b क्यूब को a b होल क्यूब लिख रहा हूँ मैं, होल क्यूब। इसको ओपन करोगे क्या आएगा? sin स्क्वायर प्लस साइन का होल क्यूब प्लस 4। ये तो गिवन वाला ही है एक्सप्रेशन। 1 क्यूब प्लस 4, आंसर 5। 15। रेशियो प्रोपोर्शन इक्वल टू k मान लो। x कितना हो गया? k cos थीटा। y कितना हो गया? k cos थीटा -2 पाई बाय 3 होता है। 0 है, वैल्यूज याद हो गई। अच्छा, बच्चों को तो याद ही हो जाती है। cos थीटा प्लस 2 पाई बाय 3, इसको x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू k cos थीटा प्लस cos थीटा -2 पाई बाय 3। फंडा है ये तो, अब बार बार याद ही कर लो ये। k इंटू cos थीटा प्लस cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी इज 2 cos a cos b। cos 2 पाई बाय 3 की cos 120 होता है। cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू -हाफ होती है। 15th क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन बहुत बच्चों को डाउट आता है, सुन लो अच्छी तरह, समझ लो क्या गिवन है पहले। फर्स्ट, फॉर ईच नेचुरल नंबर k, अच्छा मतलब k की वैल्यूज स्टार्ट करनी है 1 2 3 एंड सो ऑन। ck एक सर्कल होता है
जिसका रेडियस के यूनिट्स है और जिसका सेंटर ओरिजिन पे। मतलब कभी इनको समझने के लिए के की वैल्यू डाल दिया हमने कि के वन मतलब C1 एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, जिसका सेंटर ओरिजिन है। K2 मतलब सेंटर C2, रेडियस 2, सॉरी सेंटर T2 नहीं, सर्कल C2, और जिसका भी सेंटर ओरिजिन ही है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द सर्कल CK, तो लेट्स से ऑन द सर्कल C1 पार्टिकल मूव्स 1 unit in the counter clockwise direction. After completing its motion on C1, the particle moves to C2 in the radial direction. Okay, and the motion continues. The particle starts at 1,0. 1,0 पे स्टार्ट करना मतलब C1 सर्कल पे स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि उसका रेडियस 1 होता है ना, सेंटर ओरिजिन। आप समझते हैं, ये रेडियस 1 है, इस सर्कल पे अब ट्रेवल कर रहा है। कितना, कैसे ट्रेवल कर रहा है? काउंटर क्लॉकवाइज ट्रेवल कर रहा है। कितना ट्रेवल कर रहा है? 1 unit लिखा हुआ है ना? तो 1 unit लेंथ ऑफ एन आर ट्रेवल किया उसने। कम ऑन, ये देखो ऐसे। उसके बाद क्या कर रहा है वो? जैसे ही उसने 1 unit ट्रेवल किया, फिर वो C2 सर्कल पे जंप कर रहा है। C2 सर्कल का रेडियस कितना है? 2 है, रेडियस 2 है। और फिर उस पर लेंथ ऑफ एन आर्क भी कितना कर रहा है वो? क्या लिखा है? K यूनिट्स। तो मतलब उस पर लेंथ 2 unit ट्रेवल कर रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, C2 सर्कल का खत्म, काम हो गया। अब वो C3 सर्कल पे जंप कर रहा है। C3 सर्कल मतलब जिसका रेडियस कितना हो गया? 3। तो 3 इस पे सर्कल पे लेंथ ऑफ एन आर्क अगेन 3 units करेगा। फिर वापस फोर्थ पे, एंड सो ऑन। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया सबको। लेंथ इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, पढ़ते हैं। इफ द पार्टिकल क्रॉसेस द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, ऑन द CM, देन वैल्यू ऑफ एन इज। क्वेश्चन का सिंपल मतलब है बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कैसे ट्रेवल कर रहा है, कट कब करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस? जब वो 2 पाई एंगल टोटल ट्रेवल कर लेगा। कमान थीटा ग्रेटर देन 2 पाई जब ट्रेवल कर लेगा, तो कौन से सर्कल पे है वो बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट सर्कल का θ1, ये जो θ1 है, ये कितना हो गया? लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू आर थीटा बच्चों। 1 इज इक्वल टू 1 इंटू θ1, मतलब θ1 इज 1 रेडियन। और मुझे 6.2 रेडियन से ज्यादा करना है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट सर्कल पे तो नहीं हुआ। θ2 सेकंड सर्कल पे 1 रेडियन, सब पे 1 रेडियन है क्योंकि लेंथ इज सेम एज रेडियस हमेशा। तो θ2 इज ऑल्सो 1। तो आई होप यू कैन गेस, 6 सर्कल तक थीटा टोटल जो हुआ है वो 6 रेडियंस हुआ है यहाँ पे। मान लो यहाँ पे जब है तो C6 पे है। अब जैसे ही C7 पे जाएगा तो 7 रेडियंस हो जाएगा टोटल थीटा। C7 पे जब है वो है, तो C7 सर्कल पे उसने एक्स एक्सिस को कट किया C7 पे, तो n इक्वल टू 7। वो क्लियर है? ट्वेंटी फोर्थ। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन का तो हमने सीखा हुआ है फंडा, हो सकता है क्लास में भी किया हो। स्टक इन cos क्यूब, यूज 3 थीटा फॉर्मूलाज। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सो कोई भी cos क्यूब थीटा आएगा तो उसको क्या लिखोगे? cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बाय 4। तो अब जो पूछा है उससे चालू करते हैं। cos क्यूब थीटा इज 1/4 फर्स्ट ब्रैकेट cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा। सेकंड cos क्यूब वाला, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगा है ना बच्चों, 1/4 तो मैंने बाहर निकाल दिया। cos 3 थीटा, 3 इंटू 120 प्लस थीटा प्लस 3 cos 120 प्लस थीटा, प्लस थर्ड सर्कल cos 3 थीटा, cos 3 इंटू 240 प्लस थीटा प्लस 3 cos 240 प्लस थीटा।
सो अब सब में सिमिलर टर्म्स को तो कंबाइन करना तो सबको आता ही है। क्या है ये सारे टर्म्स देखो, थ्री थ्री वाले, थ्री कॉमन, कॉस थीटा प्लस कॉस 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉस 240 डिग्री प्लस थीटा। ये जीरो होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, 2 पाई बाई 3, बोले तुम्हें करना हो तो कॉस सी प्लस कॉस टी लगा के देख लो, ये पूरा जीरो ही होता है। प्लस अब कौन कौन से टर्म बच गया, ये कॉस 3 थीटा प्लस ये वाला कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा प्लस ये वाला कॉस 720 डिग्री प्लस 3 थीटा। 360 720 का तो शॉर्टकट उड़ा दिया, 1/4 कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, 3 cos 3 थीटा। क्वेश्चन ने बोल रखा है अगर ये a/b cos 3 थीटा है, so a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, a प्लस b 7। 36 37। इसको y मान लेते हैं, y इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि मॉड है, तो y स्क्वायर कर दिया मैंने। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बाकी फोर्थ चैप्टर में करोगे। मॉड एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर ओनली, प्लस एक्स का स्क्वायर करो या माइनस एक्स का स्क्वायर करो, होगा तो एक्स स्क्वायर ही ना। तो वाई स्क्वायर इज 10a प्लस कॉट ए का स्क्वायर हो गया बच्चों, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 10a इंटू कॉट ए। क्यों करा, क्योंकि मेरे को ये सब टर्म लाने थे। याद है इसकी मिनिमम वैल्यू 2ab वाला टर्म प्लस 2, इसका आंसर हो गया 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी प्लस 2, मतलब वाई स्क्वायर का आंसर हो गया 4 से इन्फिनिटी। दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दैट मीन्स वाई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, बट वाई ग्रेटर देन 0 है क्योंकि वाई को शुरुआत में ही देखो लिखा हुआ है। सो 2 से इन्फिनिटी, सो वाई मिनिमम इज 37। A and B are complementary angles. A plus B is equal to 90 degree. So A by 2 plus B by 2 is 45 degree. 45 डिग्री एंगल्स के लिए तो मैंने याद करा रखा है, याद करो 1 + 10a 1 + 10b is 2। खत्म क्वेश्चन। फोर्टी नाइन। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, पाई/9 दे रखा है, तो लेट थीटा इज इक्वल टू पाई/9। तो 3 थीटा कितना हो गया, पाई/3, क्योंकि नॉन एंगल में कन्वर्ट हो गया। अभी ज़्यादा सूझ नहीं रहा है तो 10 लेता हूँ दोनों, क्योंकि 10 का क्वेश्चन है, तुमने मैंने पहले भी बताया हुआ। 3 tan थीटा माइनस 10³ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, क्या होता है, यही होता है, आई होप सो यही फॉर्मूला होता है, इज √3। अब 10 6 बोल रखा है तो स्क्वायर कर देते हैं, वही लग रहा है। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, 9 tan² थीटा प्लस 10 6 माइनस 6 tan4 इज इक्वल टू 3 × 1, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ ना, 1 + 9 tan4 माइनस 6 tan²। सब कुछ लेफ्ट साइड में रखते हैं, 10 6 माइनस 64 माइनस 27, दैट इज माइनस 33 t4। देखिए 9 t² माइनस 18 t², तो उधर प्लस हो जाएगा, 9 + 18 27 t² इजिकल्स टू कितना, 3। यही पूछा एक्चुअली, आंसर आ गया। ओके,
तो ये cos a plus cos b plus cos c 0, sin a plus sin b plus sin c is 0. ओके, न्यूमरेटर को देखो, cos 3a, इट इज 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, करेक्ट। वैसे cos 3b में 4 cos क्यूब b, करेक्ट ना, कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे, माइनस 3 cos b, 4 cos क्यूब c माइनस 3 cos c। आई होप इतना समझ में आ जाता है। cos a प्लस cos b प्लस cos c तो जीरो दे रखा है। ओके, और इसको देख के हमें स्ट्राइक हुआ कि हमें एक रिलेशन यूज करना चाहिए। मैंने एक फॉर्मूला पहले कभी बताया होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो अगर यहाँ पे यूज करोगे, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, इसको सी बोलो, तो ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी जीरो है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी जीरो, तो राइट साइड जीरो, तो देन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू, राइट साइड जीरो है तो इक्वल टू जीरो, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3 abc। कौन है ए क्यूब बी क्यूब? कॉस क्यूब ए, आई होप दिख रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड से न्यूमरेटर इज इक्वल टू 4 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कितना हो गया 3 abc, 3 ए कौन है? कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी।
इसके बाद डिनोमिनेटर को थोड़ा मैनिपुलेट करने का सोचो, मुझे एकदम से अभी स्ट्राइक तो नहीं हो रहा है, सोचना खुद, अदरवाइज डाउट लेक्चर में डिस्कस करें, इसके बाद खुद करो। मेथड 2 इसका बहुत छोटा मेथड है, बहुत ही छोटा है, यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी ऑब्वियसली आता नहीं, बट वो एक झटके का है कि z1 को ले लूंगा मैं e की पावर आयोटा a, z2 को ले लूंगा e की पावर आयोटा b, जिसको पता है सुन लो, z3 को ले लूंगा मैं e की पावर आयोटा c। तो cos a प्लस आयोटा साइन a प्लस cos b प्लस आयोटा साइन b, मतलब ऊपर इन दोनों को दिख रहा हूँ मैं, आयोटा से दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 जीरो है। सो वही z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस z3 क्यूब विल बी इक्वल टू 3z1 z2 z3। जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता उनके लिए नहीं है मेथड टू, हम तो पढ़ेंगे आफ्टर आफ्टर लाइक 6 मंथ्स और सो, और ये मैं बता रहा हूँ। तो z1 क्यूब क्या हो जाता है, e की पावर आयोटा 3a प्लस e की पावर आयोटा 3b प्लस e की पावर आयोटा 3c इज इक्वल टू 3 टाइम्स आयोटा a प्लस b प्लस c। अब दोनों साइड रियल पार्ट्स ले लूंगा, cos 3a plus cos 3b plus cos 3c is equals to 3 times cos a plus b plus c, आंसर आ गया 3। मेथड 1 में जो डिनोमिनेटर थोड़ा सोचना, ओके, लेट्स इट 2c।